दोस्तों, जय माता दी। उषा त्रिपाठी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। चैत नवरात्रि, गुड़ी पाड़वा, नूतन वर्ष के ढेर सारे आप सबको, हमारे यूट्यूब भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे सब मेरे सभी भाई बहनों को पता है, चैत नवरात्रि शुरू हो गई है। बहुत लोग नया वर्ष भी मनाते हैं। हम नया साल जनवरी में भले मनाते हैं, बट न्यू ईयर जो चालू होता है चैत नवरात्रि से चालू होता है। हमारा जो नूतन वर्ष होता है हम मनाते हैं, ये चैत नवरात्रि से मनाते हैं। तो आप सबको न्यू ईयर की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, चैत नवरात्रि की और गुड़ी पाड़वा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। महाराष्ट्रियन जो भाई बहनें हैं गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाते हैं। हिंदू भाई बहन जो हैं वो नूतन वर्ष चैत नवरात्रि के हिसाब से मनाते हैं। तो आप सबको इन सब चीज़ों की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबू मस्ती नहीं है। तो बस आज का टॉपिक इसी विषय पर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, उषा त्रिपाठी ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। प्लीज़, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत बुरी बात है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। रेसिपी के भी वीडियो मेरे ब्लॉग आते हैं, ऐसे भी ब्लॉग आते हैं। अगर आपको रेसिपी के बारे में कुछ जानकारियाँ लेनी हो, अगर आपको पूछनी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, या ऐसे किसी चीज़ के बारे में, तीज त्योहार के बारे में आपको पूछना रहता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप पूछ सकते हैं। तो बात करने आई हूँ मैं, वैसे आपको ढेर सारी जानकारियाँ मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को है ही। वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अपलोड होते रहते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। फिर भी जाने अनजाने में जो गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, पता होते हुए भी, तो एक बार बस उस पर ही थोड़ा मोटिवेट करूँगी कि जैसे अभी 9 दिन चालू हो गए हैं माता जी का, तो इसमें 9 दिन हमको बहुत सावधानी के साथ में रहना है। अपने घर के वातावरण को बहुत ही पॉजिटिव बनाना है, मतलब शुद्ध बनाए रखना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब से बचा करके रखना है, बचना है। सब मतलब साल भर तो हम खाते ही हैं, 9 दिन हम बचा सकते हैं माता जी के लिए, इतना तो कर ही सकते हैं। जिसके घर में कोई 9 दिन उपास रखते होंगे, कलश बैठता होगा, उनको विशेष तौर पर इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही घर में यूज नहीं करना है। हमारे भाई, जो लोग भाई भी हैं, अगर वो ड्रिंक करते हैं तो वो भी ये 9 दिन थोड़ा बचा के रखें। जो भाई भी 9 दिन का उपवास रखते हैं, हमारी बहनें हैं, नेल काटने, नाखून काटना, बाल कटवाना, शेविंग करना, ये सारी चीज़ें को अवॉइड ज़रूर करें। बाकी का जो है, आप पूजा से जुड़ी बातें आपको मैं बता दूं कि जैसे माता का कलश बैठाती हैं मेरी बहनें, अखंड जोत जलाती हैं। अखंड जोत में आप पीतल का जो दिया लगाती हैं, उसमें बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो 9 दिन दिया जलाना पड़ता है, और 9 दिन दिया कितना भी आप जलाएंगे तो 9 दिन तक जो आप अखंड जोत जलाती हैं, क्योंकि अखंड जोत जलाना अनिवार्य होता है। तो अखंड ज्योति आप जो जलाती हैं, मेरी बहनें जो जलाती हैं 9 दिन का रखती हैं। बहुत से लोग 9 दिन का उपवास न रखते हुए भी अखंड जोत जलाते हैं, जो कि अच्छी बात है, जलाना चाहिए। लेकिन बहुत सावधानी रखनी चाहिए होती है अखंड ज्योति में। पहली बात तो, अगर आप अखंड जोत जलाते हैं और 9 दिन का उपवास रखती हैं, तो आपको अपना घर छोड़ के तो जाना ही नहीं चाहिए बाहर, क्योंकि आपका जो डोर है, घर का दरवाज़ा है, वहाँ पे कोई ना कोई होना चाहिए, किसी ना किसी की उपस्थिति वहाँ पे एनी टाइम होना चाहिए, तभी आप बाहर जा सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो घट स्थापना की है, उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको, हाँ, अखंड जोत के बारे में बता रही थी कि अखंड जोत आप जलाती हैं ना, तो पीतल का दिया ना लेने के बजाय आप मिट्टी का दिया आता है, देखिए कोलसा भी बोलते हैं हमारे यूपी में। जो हमारे यूपी भाई बहनें होती होंगी उनको मालूम होगा। यहाँ पे भी जो बाहर है उनको भी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। मार्केट में जाएंगे तो तीज त्योहार में तो हर एक चीज़ें आसानी से मिलती रहती हैं। तो इतनी बड़ी मिट्टी के दिया आता है, देखिए आप आराम से नीचे, जैसे चौकी है, पाटा है, जो भी आप व्यवस्थित रख लीजिए। माता जी की फ़ोटो और एक तरफ कलश रख दीजिए, एक तरफ आप माता जी का
नाम दिया रख लेंगे। और वो दिया भी देखिए आप फैन वगैरह है तो नहीं तो आपको कांच भी आता है, किसी पात्र से भी आप ढक सकते हैं। इससे आपको बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आपका जो अखंड ज्योत होता है ना, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर बत्ती जलते 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 उसमें मतलब जलती है तो कम हो जाती है, तो आप इजीली उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर बत्ती भी कम हो गई है तो आप उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। नहीं तो उस हिसाब से आप आराम से बत्ती बना सकते हैं। थोड़ी बड़ी बनाइएगा और वहाँ पे आराम से उसमें हो जाएगा। और जो पान पीतल का दिया जलाते हैं उसमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध आसानी से हो नहीं पाता है, और बहुत ही टेंशन बना रहता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर अखंड ज्योत बंद हो गई तो ऐसा कुछ होता नहीं। फिर भी एक मन में देखो अगर हम इतना विधि विधान से करते हैं तो मन में एक मतलब डर तो बना ही रहता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छा भी होगा। तो अखंड ज्योत आप मिट्टी के दिया का ही जलाएं, और कलावा का आप बत्ती वापरेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप तिल का तेल वापर रही हैं या घी का तेल यूज़ करेंगे तो आप कलावे का इस्तेमाल करेंगे। वो रोली आती है मौली धागा, आप कॉटन का वो धागा आता है उसका ही आप आराम से दिए बत्ती बनाइएगा और उसका ही दिया आप जलाइएगा, बहुत अच्छा होता है। हाँ, अगर इसमें भी है देखिए, अगर आप अपनी किसी मन्नत के लिए दिया लगाती हैं तो उसका लव आप अपने साइड में ही रखिएगा। अगर आप ऐसे ही माता की श्रद्धा भक्ति के लिए रखती हैं तो उसकी लव आप माता जी के सामने भी रख सकती हैं, पर माता की मूर्ति से थोड़ा डिफरेंट में रखिएगा, कि देखिए वो थोड़ा उनको भी तो हम उनकी पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं, तो उनको भी लव लगेगा। तो ऐसे रखिएगा इतने दूर के डायरेक्शन में कि ताकि उनको भी उससे परेशानी ना हो, और जो दीपक का लव है उनको ना लगने पाए। और ठीक है, अपने घर में सावधानी के साथ, जैसे छोटे बच्चे हैं इन सब चीज़ों से बचा के सारी व्यवस्था के साथ में रखिएगा। तो यही सारी विषय थी। हाँ, और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि पाठ के बारे में बस बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी, बाकी चीज़ें आपको पता है। तो पाठ के बारे में बताऊंगी तो प्लीज़, पाठ को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है और बहुत सारी गलतियाँ हमारी बहनें हमारे भाइयों से या हम सब से हो जाती है। तो देखिए, पाठ अगर आप पूर्णतः शुद्धता और सही तरीके से कर पाती हैं तो ही करिएगा दुर्गा सप्तशती का पाठ, वरना मत करिएगा। माता श्रद्धा भक्ति और भाव की भूखी हैं, वह सब कुछ जानती हैं। पहले के लोग अगर नहीं पढ़े लिखे थे, इतना नहीं करते थे, तो क्या माता नहीं सुनती थी? सुनती थी। अगर आपको पूर्ण रूप से संस्कृत पढ़ना आता है, आप पूर्ण रूप से उच्चारण कर लेते हैं तो ही आप पढ़िएगा, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाए इसका क्या मतलब निकलेगा पढ़ के। तो प्लीज़, अगर आप पाठ करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं, शुद्ध उच्चारण करती हैं तो ठीक है। अगर नहीं है तो आप हिंदी में पढ़िए, संस्कृत मत पढ़िएगा। नहीं तो एक दिन, जिस दिन आप होता है, जिस दिन हवन करती हैं अष्टमी या नवमी को, एक ब्राह्मण को बुला करके एक ही दिन में पूरा पाठ करा लीजिएगा, फिर भी आपको पूरा 9 दिन का फल प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ करके भी दुर्गा पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप गलत तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ प्लीज़ मत करिएगा। नहीं तो बहुत ही बड़ा, आप जो भी आपका किया कराया होता है, पुण्य होता है, हर एक आपका 9 दिन का व्रत रखना होता है, वो सब व्यर्थ हो जाता है। तो प्लीज़, पाठ को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, भ्रांतियाँ होती है, तो इन्हें थोड़ा बचा के रखिएगा। पाठ आप अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं आराम से। हिंदी में अगर पाठ है तो आप हिंदी में कर सकते हैं, अगर संस्कृत में है तो आप प्लीज़ अवॉइड करिएगा। किसी ब्राह्मण के थ्रू अगर आप पढ़वा सकती हैं तो उनसे ज़रूर पढ़वाइएगा, वरना आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा। माता यथा शक्ति तथा भक्ति, मुझे जो आता है मैं उतना ही कर पा रही हूँ, बस आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा, हमारे परिवार पर बनाए रखिएगा। माता तो जगत जननी है, हम उनकी शरण में है, वो सब कुछ जानती हैं। तो बस आप 9 कन्याओं की पूजा करके अपना व्रत का पारण भी कर सकते हैं। पारण जिस दिन है, नवमी को, अष्टमी को, दसवीं को, तो 30 तारीख को ही पारण है, तो आप उस दिन पारण जरूर करिएगा। जिस दिन पारण रहेगा उसी दिन पारण करना चाहिए, उसके दूसरे दिन पारण नहीं करना चाहिए। तो बस इसी सारे बातें थी जो आपके साथ मुझे क्लियर करनी थी। तो बस आशा करती हूँ आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ इन बातों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो फिर आप सब जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, नववर्ष की, नूतन वर्ष की और गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।